राजा साहब ने उसे एक सोने की टोकरी दे दी। अब उस सोने की टोकरी को लेकर के भी वो भंगी उसी में कीचड़ ढोने का काम करने लगा। जैसे ही राजा साहब को पता चला कि भाई मैंने तो इसे सोने की टोकरी है कि सोने की टोकरी को बेच करके ये उससे बहुत धन कमा लेगा, फिर ये कीचड़ उठाने का काम नहीं करे। लेकिन ये उस सोने की टोकरी को पा करके भी उस सोने की टोकरी में कीचड़ ढोने का ही काम कर रहा है। राजा साहब को गुस्सा आया, उन्होंने उससे उस सोने की टोकरी को वापस छीन लिया। ठीक उसी प्रकार से भगवान हम सबको काबहू करी करुणा नर देही, भगवान कभी अतिशय कृपा करते हैं तब जाकर के हमें मानव का शरीर प्रदान करते हैं जो कि एक सोने की टोकरी के समान है। लेकिन जब इस मानव शरीर रूपी सोने की टोकरी को पा करके भी हम इसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी कीचड़ को ही ढोने लगते हैं तो भगवान को गुस्सा आता है और वो हमसे मनुष्य शरीर रूपी सोने की टोकरी को छीन करके हमें फिर घोड़ा गधा कुत्ता बना देते हैं। जाओ बोले भागवत महापुराण की जय। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें एकमात्र भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने का यदि सबसे कोई सरल साधन है तो वो है भगवान की कथा। कथा तो हम सभी सुनते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक किसी न किसी की कथा सुनते रहते हैं। किसी को अपने बाल बच्चों की कथा अच्छी लगती है। चार लोग समाज में जब बैठ करके उसके बाल बच्चों की खूब बड़ाई करते हैं, अरे देखो 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 उनके बच्चे तो कितने आगे बढ़, और हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लोग जब हमारे धन संपत्ति की बड़ाई करते हैं, देखो देखो उनके पास कितनी संपत्ति है, हमें सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। कथा तो हम सबको प्रिय लगती है, लेकिन भगवान की कथा हम नहीं सुनते। भगवान की कथा हमें प्रिय नहीं लगती। और जिसको भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। पंख करी लेखा, पंख करी लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जो अपने इन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके कान सर्प के बिल के समान है। जो अपने नेत्रों से कभी संतों का दर्शन नहीं करता, कभी काशी जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करता, और अब तो आप लोग इन सबसे नजदीक अयोध्या में भी प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। बोलो राम लला सरकार की जय हो। तो जो समय समय पर जा करके अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन नहीं करता, उसके नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर पंख पर लगे नकली नेत्र, तो उसका कोई काम नहीं होता, उसकी आंख समझ लो ऐसी ही। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई इतिहास नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंदों का स्वरूप ही है। जैसे कोई भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाता है, कोई भगवान के सोने की मूर्ति बनाता है, चांदी की मूर्ति बनाता है, अष्टधातु की मूर्ति बनाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण द्वैपायन ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भगवान की वांगमयी मूर्ति बनाई है, जो कि साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ लोक जाने लगे, तब भगवान के परम प्रिय भक्त उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप तो हमें छोड़ करके जा रहे हैं, आपके चले जाने के बाद हम भक्तों का आश्रय क्या होगा? हम भक्त किसके सहारे जीवन जिएंगे?
उद्धव जी के ऐसा कहने पर भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। आकाश में प्रदक्षिणा करके वह दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गया है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा है, उद्धव जी, मेरे इस धराधाम से चले जाने के बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही मेरे भक्तों का आश्रय होगा, जो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा विचार करिए, इतने वर्षों से हम संसार की चर्चा सुनते आ रहे हैं। यहाँ कोई 20 साल का है, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60। विचार करना चाहिए। माताएं आपस में बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? अरे उसकी बहू तो ऐसी है, उसकी सास तो ऐसी है। पुरुष वर्ग आपस में बैठते तो क्या बातें करते हैं? अरे देखो देखो मोदी जी ने तो ये कर दिया, अरे उनसे तो कुछ होने वाला है। बोलो राधे राधे। विचार करना चाहिए। इतने वर्षों से हम संसार की बातें करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या उन बातों को करने से आज तक हमें शांति मिली? 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे भीतर जो क्रोध था, क्या उस क्रोध में कोई कमी आई? 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे भीतर जो जो बुराइयां थी, क्या उन बुराइयों में कोई कमी आई? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने श्रद्धा से हमने संसार की कथा को सुना है, जितनी श्रद्धा से हम संसार की चर्चा करते हैं, आप देखना अभी 7 दिनों कथा चलेगी ना, देखना बीच बीच में कितनी माता तो कथे में ही बात करती रहेंगी। विचार करना चाहिए। हम इतने वर्षों से संसार की चर्चा करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन चर्चाओं को सुनने से कभी हमें शांति नहीं मिली। जितनी श्रद्धा से हम संसार की चर्चा सुनते हैं, यदि उतनी श्रद्धा से हम भगवान की कथा सुनने लगे। अच्छा मैंने देखा है, जैसे एक ही मकान हो और उस मकान में 3-4 भाई रहते हो, एक का कमरा दूसरे के बगल में, दूसरे का तीसरे के बगल में, तो माताएं दीवार के पास ऐसे कान लगा करके सुनती है कि भाई मेरे बारे में कोई बात तो नहीं। यदि वैसे ही भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, जो जो कथा में बातें बताई जा रही, एक बात भी छूट ना पाए, तब समझना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा हुई। हम तो अपने आप को सभी भक्त समझते हैं, लेकिन भक्ति के अंग क्या है? भगवान की कथा से प्रेम का होना। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम सभी इन 7 दिनों तक इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। याद रखिएगा, कथा मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि कथा मनोमज्जन का विषय है। कथा में बैठ करके मनोरंजन नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल कथाओं में क्या होता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कथाओं में भजन उतना ही होना चाहिए। जैसे वो कथा चलते 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 शरीर में थोड़ा सा आलस आने लगा, कोई गंभीर चर्चा हुई तो थोड़ा सा भजन गा लिया। लेकिन आजकल तो महाराज कथाओं में केवल भजन ही भजन हो रहा है। 3 घंटे की कथा हो रही है तो 2.5 घंटे भजन में ही निकल जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो कथा में आकर के मनोरंजन नहीं करना चाहिए कि बस भजन में आए, ताली बजाए, नाचे गाए, वो अपने घर, हम अपने घर, बल्कि कथा में बैठ करके अपने मन का मज्जन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भक्त प्रहलाद जब अपने भगवान को पुकारते थे तो स्वयं भगवान प्रकट होकर के उनकी रक्षा करते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाकर के उन्हें बुलाते हैं, भगवान कभी हमारी रक्षा के लिए नहीं है। तो प्रहलाद के भीतर ऐसे कौन कौन से गुण थे? विचार करना चाहिए। विष पीकर के भी भगवती मीरा अमर हो गई। कोई भगवती मीरा का बाल भी बांका ना कर सका। भगवती मीरा के भीतर कौन कौन से ऐसे गुण थे? भगवती मां द्रौपदी की भरी सभा में जब लाज जाने लगी, स्वयं भगवान प्रकट होकर के उनकी लाज को बचाते हैं। भगवती मां द्रौपदी में ऐसे कौन से गुण थे कि स्वयं भगवान प्रकट होकर के उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं? तो कथा में बैठ करके अपने मन का मंचन करना चाहिए, तभी हमारा कथा कहना और आपका कथा सुनना सार्थक माना जाएगा।
प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आइए कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में।